राम राम किसान साथियों, सभी दर्शकों को मेरा राधे राधे, राम राम सा। आज जो एक नया वीडियो, फिर बंदरवालों की एक नई राम कहानी, जो फेक वीडियो कहूँगा मैं उसको, जिनको इतनी जो मेहनत करनी पड़ रही है बेचारों को, मैं कहूँगा कि अब वो नए आंकड़े ढूंढ रहे हैं। इन्होंने 2 अक्टूबर को ही जो मीटिंग करी थी गवार डे के दिन, और मैंने उसका 7 जो अक्टूबर को बना दिया था, जवाब दे दिया। फिर भी मैंने उसी दिन कह दिया कि वो अपने फायदे के लिए बातें कर रहे हो या अपनी ज़रूरत से कुछ कर रहे हो, अपन को कोई एतराज़ नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। उनकी अपनी मर्जी, जो करते हैं, जो कहते हैं। अब रही बात राजस्थान सरकार के आंकड़े, भारत सरकार के आंकड़े, क्या भारत सरकार के आंकड़े देने वालों ने और राजस्थान सरकार के आंकड़े देने वालों ने कभी सच बताया आपको? भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन रहा है, बोलो जय, बजाओ ताड़ी, बजाओ थाड़ी, सब कुछ कर रहे हो। आपके क्या पास क्या आया उसका बताओ आप तो। अरे 0.1% लोगों की आमदनी से भारत बढ़ रहा है। आपका क्या है? 99.99 लोगों का कुछ नहीं है उसमें। सुना आपने मेरी बात में? अगर कहीं सच्चाई है, जिन किसानों को ये गुमराह करने की ये बातें वो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो भैया जी? कहाँ से निकल के आए हो आप? इतने दिनों से किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप कहाँ गए थे? अच्छा, और चीज़ों का रेट तो नहीं बता रहे हो कि इतनी महंगी क्यों हो रही है, सस्ती क्यों नहीं हो रही है? कार का रेट पूछो उससे, 35 लाख रुपए की कार क्यों आ रही है? हाँ। अब रही बात, राजस्थान सरकार ने कब सत्य बात बताई हमको? अच्छा, सरकार ने कभी हमको सब्सिडी दी है कि भाई गंवार कम पैसे में जा रहा है? 4,000 वालों को 6,000 की दे दे पहले तो। जिनकी गंवार 4,000 में बिकी है, पक्की रसीद है, उनको राजस्थान सरकार और भारत सरकार दे दे। 10,000 रुपये में पड़ती है गंवार की एक बोरी। ये मैं कह रहा हूँ, मैंने गंवार बोई है। और जो मनचंदानी जी मन से जो बातें कर रहे हैं ना, उनको पेट में क्यों दर्द हो रहा जी? उनको कहाँ से जलन हो रही है? क्यों बातें कर रहे हो भैया? कभी बंदर पकड़ रहे हो, कभी लंगूर पकड़ रहे हो। क्या हुआ आपको? कहानियां बहुत कड़ी जा सकती है, लेकिन अभी कहानियां कहने का जो समय नहीं है। बात सीधी सरल है, पटवा साहब ने बता दी है। मैं पुखराज जी चोपड़ा, रवि पांडे जो दिल्ली से हैं, और भूपेश शर्मा जी अपने आप को किसान का पोता कह करके 80 लाख बोरी बता रहे थे, और गंवार डे के दिन इन्होंने मतलब 30% 20% प्रोडक्शन कम बताया था। और ये बम्बई बैठ के कभी खेत में आए हैं जिन्होंने बोरियां गिनी है? अच्छा, हमारे पास पड़ा है ये 1 करोड़ नहीं, 5 करोड़ कह लो तुम, अपने हिसाब से बनाओ और वीडियो। भाई तुम्हारी मर्जी, तुम क्या कहोगे वो कहो आप अपने हिसाब से कि इतनी पड़ी है बोरियां, बेचो फिर। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड कितना पड़ा है? हमने बिकवाया किसानों ने कभी आपसे कि इतना माल पड़ा है, तुम लोगों ने इकट्ठा कर लिया, सस्ते में कर लिया, दे दो आप? पहले तो आपके पास जो है उसको काट दो। आप गंवार के भाव नहीं आएंगे तो आप तो काटो, हमें क्यों सलाह दे रहे हो? भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने हमें कोई गंवार बोने में और कुछ करने में सहयोग नहीं दिया कभी। ये सरकारें, ये पूंजीपति, ये साहूकार, ये सेठ सब हमसे पढ़ रहे हैं, हम किसी से नहीं पढ़ रहे हैं। पहले तो आप ये बताओ कि भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की, सेठ जी की क्या मेहरबानी है हमारे ऊपर? 4,000 में बिकवाने की मेहरबानी बंद कर दो भैया। और ये तो ठहरे ट्रंप साहब। भैया जो ये मनचंदानी, मेहता जी, पांडे जी, शर्मा जी, वर्मा जी, कोई भी आएंगे ना, तो ये किसान इतने से कब से हो गए? हमें तो आज पता चला है। कहानी घड़ी जा रही है, किसी भी तरह से माल निकलवाओ और हम बेच लेंगे। क्यों पेट में जलन हो रही है? अगर किसी को चाहिए दुनिया में, जर्मनी को चाहिए, जापान को चाहिए, क्या आप उनके चाटुकार हैं? आपने उसके कमीशन खाया है? ये बाजार वालों ने ये सारे वीडियो फेक जो बना रहे हैं, उनके कमीशन पे काम कर रहे हैं, ये सिद्ध हो गया।
किसान का कोई संगठन नहीं है कि आपको कुछ चंदा दे दे और आप हमारे पक्ष में बोलो। किसान खुद अपनी जो मेहनत से कमाया उसको समझ में आ गया है। केवल और केवल मैं जानता हूं नौर और भादरा में 5 बोरी गंवार बीघे की हो सकती है, अन्यथा तो पूरे राजस्थान में मन भर से कम हुई है। किसी साल में 2014-15 में जरूर दुगुना प्रोडक्शन हुआ था और उसका असर वैसे भी हम लोगों को पड़ा है। हमने माल दुगुना पैदा किया तो भाव आधे मिले, इस बार माल आधा पैदा हुआ तो भाव दुगुने चाहिए। अब आपको फोकट में चाहिए तो ले लो, जाओ भाई। 1 करोड़ पड़ी है तो क्या राजस्थान सरकार को लेना है तो देवो, राजस्थान सरकार को कहो कि भाई 13,000 से ले ले। मैं कह रहा हूं मैं दे दूंगा, सब दे देंगे। हमें नहीं पोसाता 14,000 के बिना, 13,000 के बिना। अब क्या कर लोगे, हमारे पास माल है तो क्या आप, अच्छा अडानी जी के पास कितना है, अंबानी जी के पास कितना है, भारत सरकार के पास कितना फंड है, राजस्थान सरकार के पास कितना है, एमएलए एमपी की तनख्वाह कितनी है, मुझे देगा उसका परसेंटेज? तो होते कौन हो आप, कौन सी सरकार है, कौन सा क्या है, वो सब जानते हैं हम। सरकारों ने हमारा कितना पक्ष लिया है कभी, वो मैं जानता हूं। बंद करो ये बकवासबाजी, कुछ नहीं रखा इसमें। ये ट्रंप की दोस्ती नहीं देखी हमने, वैसे ही दोस्त तुम हो किसानों के। अभी कल को कह देंगे कि भैया तेल तुमसे लेंगे तो सबसे अच्छा दोस्त भारत हो जाएगा। और किसान अगर कुछ दे देवे कि भाई चल तेरा 2% होगा हर बोरी में, तब देखना आप ये कैसा वीडियो। मैं कहता हूं अगर चमचागिरी करनी है तो किसान की कर ले भैया, तेरा पेट किसान ने भरा है। वो मार्केट वाले तो आज दे दिया, कल फेंक देंगे तुझे। मेरे पास आ जाओ तुम, मैं दूंगा तुम्हें 2%, कर उसको 14,000। नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमारा माल है, हमने भरा है। सरकार ने, चाटुकार ने और ट्रंप ने, सरकार ने, अमेरिका ने, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया नहीं भरा हमारे घर में। पूरी दुनिया में जो जो प्रोडक्शन, अच्छा तेल को तो भैया बेरो ही है, वे है भी मुतकाट देणु है। वेनेजुएला कोई तेल अमेरिका बेचणु चाहे कि इतना रुपया इतना डॉलर में ले, रूस को सस्तो मत ले, मारो महंगो ले। इतो दबाव बन रही हो, किसान ने क्यों लूट बांध लग गया होते हैं। इन सब चीजों के परिणाम आएंगे, जिनको आप मूर्ख बना रहे हो उसका भी परिणाम आएगा। ये सोच के रखना, तुम कितने लोगों को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हो तुम्हारा अपना एक पेट भरने के लिए। और पेट तो हम भर रहे हैं, वो भी नहीं भरेगा तुम्हारा। पैसों से पेट नहीं भरता, अनाज से भरता भैया, समझ के रहो। और अगर मार्केट में माल है तो आ जाएगा, चिंता करने की क्या बात है। खुशी मनाओ ना, फिर गंवार डे क्यों मना रहे हो? गंवार का प्रोडक्शन की खुशी मनाओ अब कि भाई इतना माल पड़ा, चिंता की क्या बात है। सोना पड़ा है खानों में, अमेरिका का, अफ्रीका का, वो हमें दे देंगे क्या जो हम गंवार उनके लिए छोड़ दें? अच्छा भारत सरकार को क्या चाहिए गंवार में? दाल बांटोगे उसकी? किसको चाहिए? अरे पैसा लोग, विदेशी लोग देवे थाके पेट में कहीं दर्द देवे, आ हमारे समझ में कौन आओ भैया। मूर्ख बनाना बंद करो, कहीं कंपनी खोली हो। मैं किसानों से फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि शपथ लेनी पड़ेगी। 13,000 रुपये, 15,000 रुपये माल दूंगा, नहीं दूंगा। मेरा माल है, किसी ने नहीं भरा है। प्रोडक्शन 2 लाख करोड़ बता दो, तुम कितने टन बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। होगा, किसी के बाप का नहीं है, जिसने पैदा किया उसका है। कार जो बनाई है वो अपना रेट तय करता है। मैं अपना माल मैं खुद तय करूंगा। किसान को ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। देखिए आप किसानों को बर्बाद करने में लगे हैं, गप चल रही है, ये चल रहा है। अच्छा फिर तू देख लेना भैया, 3 महीने हो गए, माल कहाँ गया, फिर कौन खा गया उसको? हमने छोटी मोटी बचत रखी है, उसी को लूट के खाना चाहते हो? नहीं देंगे। $60 में बिक रहा है गंवार, $60 में 4 आदमी के पेट नहीं भरता अमेरिका में, ये सच है। उससे पूछो, अमेरिका में बहुत भारतीय रहते हैं, उनसे पूछो तुम। आए ट्रंप के चाटुकार कहीं से, और तो तू तो खुद ही ट्रंप के सचिवालय में जाके बैठ जा, गप छोड़ वहां जाके।
कि भारत में ये है, सारा पॉकेट में दे देंगे तेरे को? क्या समझ रखा है तुमने किसानों को? तेरे कमेंट देख अंदर, तुम मतलब बर्बाद किया इतने लोगों को, आधे किसान बर्बाद हो गए तुम्हारे इस चक्कर में। 1 करोड़ बोरी होगा, 1.5 करोड़ बोरी होगा। राजस्थान सरकार ने इनको अच्छा गवार कहाँ लगता, कहाँ है, कितनी बोरी होता है, बिजाई कितनी होती है, गवार कितना बीजा जाता है, ये तो बता तू। आज मेरी भाषा थोड़ी हल्की हो गई है, मैं समझ चाहता हूँ जो लोग सुन रहे हैं उनको तो वैसी ही चाहिए, मैं उनको वैसा ही कहूँगा। उससे भी अगर वो इतनी गिरी हुई हरकतें करेंगे इस तरह से, तो मैं इससे बदतर हालात कर दूंगा उनके। है प्रोडक्शन है, अब क्या कर लोगे? छीन के ले जाओगे? तो राजस्थान सरकार से कहो फिर छीनो गवार को, बेहुदा बातें बंद करो भैया। 13,000 में वो कह रहा है कि ऐसा हुआ, 14 में क्या हो गया, 12 में क्या ले लिया किसानों ने, क्या कर लिया? तुम जैसे जो बेवकूफ बना रहे हैं उन्होंने कराया, सब किया कराया। अच्छा 13,000 में तो 3 महीने रहा था भाव, ये पक्का है। 2012 में नहीं, 12 में तो 30-35 होके कोई गया गया। 2013 में हुआ 13,000। और अब तो भविष्यवाणी भारत का, जो एक चीज ये बता रहा हूं कि भारत का मौसम विभाग जो आईएमडी है, उसके हेड मृत्युंजय महापात्रा क्या कह रहे हैं, और इसका मेट वेदर वाले वो बाबा जी जो वीपी शर्मा साहब है, उनने कहा है कि ये 1999 की कंडीशन सिचुएशन है, जो बर्फ नहीं गिरी है, वर्षा नहीं हुई है। 3 महीने में इतना कम वर्षा का टाइम कभी नहीं रहा 99 के बाद 25 साल में। वो भी सुन लो तुम, अगला साल कोई प्रोडक्शन नहीं देने वाला है। मूंग हो सकती है केवल, आज की जो कंडीशन सिचुएशन है उसमें केवल मूंग का उत्पादन हो सकता है, आधे राजस्थान में कुछ नहीं होने वाला है। ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है, ये आंकड़ा कहता है। आप उस भारत सरकार की वेबसाइट पे जाके मृत्युंजय महापात्रा का इतने बड़े अखबार में छपी है बात कि भाई अगला साल जो खरीफ की फसल होने वाली है उस पर इसका इफेक्ट आएगा। ये भी हो गया है तय, सुन लीजिए। हम माल देंगे जुलाई के बाद देंगे, क्या कर लोगे? अब तुमने अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो ज्यादा पैसे दे दो, नहीं कमाने हैं कोई नहीं कहेगा। इलायची के भाव क्या हो रहे हैं जानते हैं आप? उसको सस्ता करवाओ ना फिर। काली मिर्च के भाव क्या हो रहे हैं, उसको सस्ता करवा दो। 5,000 रुपए किलो में बिकती है बाजार में। ये गंवार है, आपको कहाँ चाहिए गंवार? किसको चाहिए? चाहिए तो ले, भाव दे, आ जाएगा माल। बिना भाव के कुछ नहीं बिकेगा। और ये शर्तें अगर मंजूर हो कि भाव देना है तो ठीक है, माल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं माल नहीं है, लेकिन कितना है माल? केवल 35 लाख बोरी माल अब शेष रह गया है। 25 लाख भर दिया है, कैरी फॉरवर्ड डेड स्टॉक सब गया। अजय जी को बोलना, मैं श्रीमान पटवा साहब, अजय जी बेनीवाल साहब और मुझे जो सूचनाएं देने वाले लोग हैं, पूनिया जी, डारा साहब, टाडा साहब और मंडी वाले जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इन फेक वीडियो बनाने वालों को भी धन्यवाद कर रहा हूं कि आप ये साबित कर रहे हो कि माल नहीं है। आप जिस तेजी से ये वीडियो भर रहे हो ना, तो हम भ्रमित नहीं हो रहे हैं, हमें पक्का हो गया है कि आपको पता लग गया है कि माल नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। मुझे खुद अंदेशा था, मैंने अक्टूबर में वो इनको भूपेश जी शर्मा को, पांडे जी को कहा कि भाई आपको कैसे पता है जी कि माल इतना हो जाएगा? मैं तो रेशियो निकाल के बता रहा हूँ, कोई तो करोड़ मानते हैं और कुछ 60 मानते हैं, इसलिए मैं बीच का ले रहा हूँ। उन्होंने साफ सीधी बात बताई है, अपने वीडियो में खुद कहा उन्होंने, भूपेश जी शर्मा, वो भी गंवार एक। और वे भारत का कुल मिला के एक जानकार आदमी है, वो मेरा गुरु मानता हूं मैं उसको, और तहे दिल से उसका धन्यवाद करता हूं कि 20 साल से